नमस्कार, एक और वैकेंसी की सूचना लेकर के मैं आ चुका हूँ आप लोगों के सामने और आज की जो वैकेंसी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो निकाली गई है रेलवे से, आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बोर्ड के माध्यम से और इसका नोटिफ़िकेशन नंबर है 2/2024 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर और रिक्रूटमेंट है टेक्नीशियन की, यानी टेक्नीशियन के पदों पर जो है वो नियुक्ति होनी है। सबसे पहले अगर हम डेट की बात कर लें, तो आप हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि 9 मार्च 2024 से ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हुआ है और 8 अप्रैल 2024 इसका आखिरी डेट है। और किसी भी प्रकार से अगर आप करेक्शन करना चाहेंगे तो वैसी स्थिति में मॉडिफ़िकेशन फ़ी यानी ₹250 आपको चार्ज दे करके आप सुधार कर सकते हैं 9 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल 2024 तक। अगर आप पहली भी सुधार करना चाहते हैं, पहली गलती की भी सुधार करना चाहते हैं, तो भी आपको ₹250 चार्ज दे पे करना होगा। तो इसीलिए आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि गलती ना करें फ़ॉर्म में क्योंकि गलती करने पर जो है, वो आपको ₹250 का फ़ीस भरना पड़ सकता है। 2 प्रकार का पोस्ट है, पहला जो है वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और दूसरा टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो है वो थोड़ा बड़ा पोस्ट है जिसमें 29,900 इनिशियल पे और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो है वो 19,900 लेवल 2 का ये पे है। 18 से 36 साल जो है वो उम्र की क्राइटेरिया रखी गई है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 साल उम्र सीमा रखी गई है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है वो 1092 है सभी आरआरबी को मिला करके और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है वो 8,052 है। टोटल वैकेंसी दोनों को मिला करके 9,144 है। कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, उसे आप पढ़ सकते हैं। आपके उम्र की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2024 के आधार पर। तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। आपकी उम्र जो है वो 1 जुलाई 2024 को 18 साल और 33 या 36 अलग-अलग जो पोस्ट मैंने आपको बताया, वो होना चाहिए। और बाकी जो छूट एप्लीकेबल होता है सभी वैकेंसी में एससी, एसटी, ओबीसी को, वो इसमें भी एप्लीकेबल है, उसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिटीज़न ऑफ इंडिया या सिटीज़न ऑफ नेपाल, भूटान इन सबों के अगर आप हैं, तो वैसी स्थिति में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 साल आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके उम्र की जो गणना होगी वो 18 से 33 साल होना चाहिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए और 18 से 36 साल होना चाहिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए। लेकिन ये सिर्फ़ इस साल के लिए है, नॉर्मल जो है वो 18 से 33 होता है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 होता है। मगर इस बार केवल इस नोटिफ़िकेशन के लिए थोड़ी-सी ऐज में जो है वो छूट दी गई है और बाकी ये सब जो ऐज में छूट दी जाती है वो आपको अलग से दी जाएगी। उसके लिए दिक्कतें नहीं हैं। यानी आपका जन्म तिथि जो है वो किस-किस डेट तक होना चाहिए, उसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे होंगे। जिस-जिस कैटेगरी में आप हैं, उस कैटेगरी के अनुसार से आप अपना अपर एज और लोअर एज आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद अगर हम बात करें एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की, तो ₹500 जो है वो आपको पे करना होगा अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, इन ट्रांसजेंडर इन सबों को ₹250 फ़ी देना होगा। और साथ में जो सीबीटी ये जो फ़ीस होगा ये सीबीटी 1 जब आप एग्ज़ाम देंगे, पहला जो आप एग्ज़ाम देंगे, उसमें से फिर आपका 400 वापस आ जाएगा, जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं और साथ में जो लोग जो हैं वो एससी, एसटी के हैं या फीमेल हैं, उनका ₹250 पेमेंट लगेगा और वो भी उनको वापस कर दिया जाएगा, अगर आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि एग्ज़ाम का फ़ॉर्म जो बहुत सारे लोग यूँ ही भर देते हैं कि अभी भर देते हैं, बाद में देखा जाएगा, होगा मन तो जाएँगे, नहीं तो नहीं जाएँगे। उस चीज़ को रोकने के लिए, उस भीड़ को कम करने के लिए सरकार ने ये नियम लागू किया हुआ है कि आप अगर आप पहला एग्ज़ाम देते हैं, तो आपका पैसा रिफ़ंड होगा, अन्यथा रिफ़ंड नहीं होगा। किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। सिलेबस आप यहीं पर देख पा रहे होंगे, ये सारा का सारा सिलेबस है। आप इसे भी देख सकते हैं, टोटल 90 मिनट होंगे आपके पास, 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कम से कम इतना नंबर तो लाना ही है, कैटेगरी वाइज़ जो अलग-अलग यहाँ पर दिया गया है और ये तमाम जो है वो दिया हुआ है सिलेबस, इसे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है वो किस-किस कैटेगरी से कितना पूछा जाएगा और कितने नंबर का पूछा जाएगा,
वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सिलेबस भी देख सकते हैं। पे लेवल 2 के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ये वाला है। ऊपर मैंने जो आपको दिखाया वो ग्रेड 1 का था। ये तमाम वो आरआरबी हैं जहाँ से वैकेंसी निकाली गई है, तो इन सब तमाम वेबसाइट पर जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस आरआरबी से अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, या नहीं तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उससे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो पोस्ट वाइज अलग अलग दिया हुआ है। आप देख सकते हैं सबसे पहला जो पोस्ट दिया गया है, ये अगर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे पेज नंबर 19 पर आप जाइएगा, वहाँ पे आपको दिख जाएगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का। इसमें अगर आप देखेंगे तो बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और बीएससी इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम और बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द अबव बेसिक स्ट्रीम और इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अबव बेसिक स्ट्रीम्स। अगर आप ये सारे चीज़ों को फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लेवल यहाँ पर दिया गया है। ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है ये लेवल 2 का है, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो रखा गया है वो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, आईटीआई पास हो, मैट्रिक या आईटीआई पास होना चाहिए एनसीबीटी एससीबीटी से। और ये सारे ट्रेड में फोर्जर, हीट ट्रीटर, फाउंड्रीमैन, पैटर्न मेकर, इन सबों में अगर आप पास किए हुए हैं तो वैसी स्थिति में आप इसके लिए योग्य हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी है, वैकेंसी के पोस्ट वाइज यहाँ पर अलग अलग जो है वो दिया हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसे आप देख सकते हैं पेज नंबर 19 पर, पेज नंबर 20 पर, पेज जो है ये चीज़ें दी गई है। उसके बाद आगे अगर आप पेज नंबर 21 पर देखेंगे तो कहाँ कहाँ से कितनी कितनी किस कैटेगरी में वैकेंसी है वो आपको दिख जाएगा। इसका हिंदी नोटिफिकेशन भी है। अगर आपको अंग्रेजी में दिक्कत होगा तो मैं हिंदी नोटिफिकेशन भी जो है वो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप हिंदी नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसे भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको दिक्कत होती है तो वैसे स्थिति में आप हिंदी नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें। और अगर आप ये सब देखेंगे तो ये सब कहाँ कहाँ किस किस आरआरबी से कितनी वैकेंसी है वो सब दी गई है, और नीचे कुछ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है। आप जिस कैटेगरी से भर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट जो है वो मांगा गया है, वो सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना होगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह जो है वो लास्ट डेट तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। लास्ट डेट जो इस फॉर्म को भरने की है वो 8 अप्रैल है। 8 अप्रैल तक जो है वो आपको अपना सारा क्वालिफिकेशन अगर कंप्लीट है तभी आप भर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे मान लो 10th मांगा हुआ है पास, और 10th अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप अभी नहीं भर सकते। अगर 8 अप्रैल 2024 तक रिजल्ट आ जाता है, मार्कशीट आपका आ जाता है, तब आप भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं आप। बाकी वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से अन्य जॉब का नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।